छात्रों, आज दिनांक 23/6/2021। कल देखिए आपका कंसाइनमेंट में जनरल एंट्री बता रहा था मैं, तो उसमें आगे बता रहा हूँ। प्रेषक की पुस्तकों में अन्य खातों के अतिरिक्त प्रेषण संबंधी निम्न खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 प्रेषण खाता बनाया जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। नंबर 2 प्रेषित माल खाता, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नंबर 3 प्रेषी का व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट ऑफ द कंसाइनी। नंबर 4 प्रेषण स्टॉक खाता, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये 4 खाते और बनते हैं आपके, ठीक है। तो प्रेषी की पुस्तकों में लेखा, प्रेषी की पुस्तकों में हमें क्या क्या लेखा करना है। प्रेषण पर आए हुए माल के लिए प्रेषी अपनी पुस्तकों में कोई लेखा नहीं करता, क्योंकि माल प्राप्त करने पर भी वह माल का स्वामी नहीं होता, ठीक है। माल का स्वामी तो जोखिम प्रेषक का ही रहता है। प्रेषी प्रेषण पर प्राप्त माल की प्रविष्टि केवल एक रजिस्टर में कर लेता है, जिसे आगत प्रेषण का रजिस्टर यानी इनवर्ड कंसाइनमेंट रजिस्टर कहते हैं, ठीक। प्रेषी की पुस्तकों में प्रेषण संबंधी निम्नलिखित किए जाते हैं, जैसे अग्रिम राशि देने पर कंसाइनमेंट कंसाइनर पर्सनल अकाउंट या टू कैश या बीपी अकाउंट, ठीक। प्रेषण संबंधी व्यय होने पर कंसाइनर पर्सनल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। प्रेषी द्वारा माल की बिक्री होने पर कैश ऑन डेबिटर अकाउंट या टू कंसाइनर पर्सनल अकाउंट। प्राप्त कमीशन होने पर कंसाइनी पर्सनल अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अशोध ऋण का, यदि उधार बिक्री पर अशोध ऋण होने वाली हानि का उत्तरदायित्व प्रेषक का होता है, तो अशोध ऋणों की रकम से प्रेषक का व्यक्तिगत खाता डेबिट और संबंधित देनदार खाता क्रेडिट किया जाता है, यानी कंसाइनर पर्सनल अकाउंट या टू डेबिटर्स अकाउंट। इसके बाद देखिए, अब ये आपका अगला प्रश्न है, प्रेषण स्टॉक का मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, ठीक है। तो प्रेषण स्टॉक का मूल्यांकन करने की आवश्यकता उस स्थिति में होती है जब अंतिम खाते में आने की तिथि तक प्रेषण पर भेजे गए माल का कुछ भाग बिका हो। उस समय शेष माल का मूल्यांकन उसे प्रेषण खाते में क्रेडिट किया जाता है, तभी प्रेषण पर लाभ या हानि ज्ञात की जा सकती है। यदि प्रेषण पर भेजा हुआ कुल माल वर्ष के अंत तक बिक जाता है, तो स्टॉक के मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता। यदि वर्ष के अंत तक दिखलाया बिल्कुल नहीं बिक पाता, तो प्रेषण का स्टॉक शेष ही प्रेषण का स्टॉक मूल्य होता है, उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखलाया जाता है। प्रेषण स्टॉक का मूल्यांकन करने की विधि भी 2 दी हुई है इसमें, ठीक है। नंबर 1 है जैसे अंतिम रहती है कि मूल्यांकन की भांति, तो अंतिम रहती है कि मूल्यांकन की भांति प्रेषण स्टॉक का मूल्यांकन भी लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य जो भी कम हो पर किया जाना चाहिए, लेकिन प्रेषित माल की लागत उन व्ययों से बढ़ जाती है जो प्रेषक अथवा प्रेषी द्वारा प्रेषी के गोदाम तक पहुंचने के संबंध में किए जाते हैं, जैसे संवेष्टन व्यय, माल की उतराई, धुलाई, लदाई, रेल भाड़ा, बीमा आदि व्यय। इनमें से कुछ व्यय प्रेषक द्वारा किए जाते हैं, कुछ प्रेषी द्वारा किए जाते हैं। प्रेषण स्टॉक का मूल्य निकालने के लिए उपयुक्त सभी व्ययों का आनुपातिक भाग शेष मूल्य में जोड़ देना चाहिए। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यय किसके द्वारा किए गए हैं। बिक्री संबंधी व्यय जैसे गोदाम किराया, बीमा, विज्ञापन व्यय, दलाली, वेतन, एजेंट का कमीशन आदि कोई भी व्यय स्टॉक मूल्य में नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये व्यय माल की लागत को प्रभावित करते हैं। यदि व्ययों को जोड़ने से स्टॉक की लागत बाजार मूल्य से अधिक हो जाती है, तो बाजार मूल्य ही स्टॉक का मूल्य मानना चाहिए। इसके बाद दूसरा है इसका मार्ग में माल की स्वाभाविक क्षति, नॉर्मल लॉस इन ट्रांसिट। ये मैं आपको कल बताऊंगा, और आप लोग व्हाट्सएप पर काम करके दिखाते रहें, तो कुछ छात्र दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है।